राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने परिवार में। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका पे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें आपको मेरे थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि हम किस तरह से अपनी लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, जिससे हमारे जो तिजोरी है वो पैसों से लबालब भरी रहेगी। तो देखिए, हिंदू शास्त्र में वेदों में खासकर लड्डू गोपाल की पूजा का बहुत ही, हमारी देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ लड्डू गोपाल की पूजा का भी बहुत विशेष स्थान दिया गया है। जिस भाव से हम अपने भगवान को पूजते हैं उसी भाव से भगवान भी हमारी उसी तरह से हमारे अपने बन जाते हैं। कई लोग भगवान को अपने सखा के भाव से पूजते हैं, कई लोग पति के भाव से पूजते हैं, कई लोग अपनी माँ के भाव से पूजते हैं और कई लोग अपने संतान के भाव से पूजते हैं कि ये हमारे भाव जो हैं हम भगवान के आगे अर्पित करते हैं और उसी तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं अपने भाव के हिसाब से। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है हम किस तरह से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं और उस पूजा के ज़रिए हम किस तरह से अपने घर की तिजोरी को माला माल, मतलब कि लबालब पैसों से भर सकते हैं। तो उसके कुछ नियम हैं जो आप अपने लड्डू गोपाल की इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमारे घर की जो तिजोरी है वो उस पर लक्ष्मी जी का हमेशा वास बना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो है आप लड्डू गोपाल को जब अपने घर में लेके आते हैं, चाहे आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए चाहे ना कीजिए, जब भगवान हमारे घर में आ जाते हैं तो हम उनको नहीं लेके आते हैं, वह स्वयं हमारे घर में चल कर आते हैं। तो उस हिसाब से भगवान हमारे अपने घर के ही मेंबर बन जाते हैं। जिस भाव से आप उनकी पूजा करते हैं उसी भाव से वो आपके अपने घर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप लड्डू गोपाल को बाल रूप में लेके आए हैं तो उनको बाल रूप में ही, अपने बच्चे के रूप में ही पूजा कीजिए। तो जैसे लड्डू गोपाल की देखभाल हम जैसे बाकी देवी देवताओं की, भगवान की, कृष्ण जी की, राधा जी की, माता रानी की पूजा करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल को जब हम बाल रूप में लेके आते हैं तो उनकी देखभाल भी हमें बच्चों की तरह ही करनी चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं, आप निद्रा लेते हैं, आप स्नान करते हैं, उसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को भी वही नियम से सब कुछ कीजिए। दूसरा जो लड्डू गोपाल जी को पूजा करने का नियम है वो है, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आते हैं तो उनको रखने से वे घर के हमारे हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि मतलब हमारे घर का मेंबर बन जाते हैं। तो उनको उसी तरह से ही हमें ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम अपने घर के बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को ट्रीट करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान उन्हें रोज़ाना स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें शंख का इस्तेमाल होता है। आप उनको शंख में जल भरकर या पंचामृत भरकर उनको रोज़ स्नान करवाइए। जब आप उनको सुबह उठाते हैं तो कुछ मतलब खाने पीने का जो भी होता है, भोजन होता है। देखिए, जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सीधा डायरेक्ट उनको स्नान नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो बाल रूप में है तो उनको गर्म सर्द भी हो सकता है। तो उससे पहले मैं उनको दूध देती हूँ और साथ में बादाम देती हूँ तुलसी डाल के। उसके बाद ही हमें स्नान करवाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को, और वो स्नान अगर आप शंख से करवा सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, और स्नान में तुलसी दल ज़रूर रखना चाहिए। स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ़ कपड़े पहनाने चाहिए। कपड़े बिल्कुल भी मैले नहीं होने चाहिए। अगर आपके वस्त्र वगैरह पुराने हो चुके हैं या फट गए हैं या कोई भी किसी कारण से मैले लग रहे हैं तो आप उन वस्त्रों को बदल दीजिए, उसकी जगह नए वस्त्र बना लीजिए या बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। कपड़े पहनाने के बाद उन्हें चंदन का टीका ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चंदन हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है और गर्मियों में खासकर चंदन का लेप करने से उनको बहुत ठंडक महसूस होती है। और दिन में 2 बार सुबह और शाम उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में खासकर बताया है कि एक जो पूजा होती है वो सुबह होती है, जब हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं।
उस समय में पूजा करनी होती है। और एक होता है जब 2 समय मिल रहे होते हैं शाम के टाइम, उसको सायंकाल कहते हैं। उस समय पे भी ज़रूर हमें भगवान की आरती, पूजा, अर्चना, वंदना ज़रूर करनी चाहिए। तो दिन में 2 बार ये पूजा का ज़रूर बताया गया है महत्व, सो आप भी कीजिए। और अगला जो है वो है उन्हें माखन, मिश्री और अन्य मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, भोग लगाना भी भगवान को ज़रूरी है। जिस तरह से आप उनको अपने घर में लाए हैं, सदस्य बनाकर लाए हैं, हम जिस तरह से भोजन करते हैं उसी तरह से हमें भगवान को भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और भोग लगाने से पहले भगवान के आगे ज़रूर हाथ जोड़ने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद उनको आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद आप जो भी आप खुद भोग लगाते हैं वैसा ही भगवान को भी कोशिश कीजिए भोग लगाने का। पर ये है कि भोग में भगवान जी को कभी भी प्याज, लहसुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भी आप भोग लगा रहे हैं वो जो भोग है वो उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिए, तो कि बिना तुलसी के भगवान भोग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। सो देखिए, जिस तरह से मैं भोग लगाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये भोग से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ खीर बनाई थी, कुछ मखाने बनाए थे, कुछ टिक्कियाँ बनाई थी, पापड़ी चाट वगैरह बनाई थी। और साथ में कुछ मैंने ना उनके लिए जैसे मीठे में, जैसे कि आप कुछ खीर बना लीजिए, या दूध जैसे होता है, लच्छे वाला दूध होता है, मीठा दूध होता है, आप वो भी इनको दे सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं या कुछ भगवान की सेवा करते हैं ना, तो वो पूरे भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि कुछ भी खाया और उनके पास उनको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान को जिस तरह से हम अपने परिवार वाले लोगों को भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, उसी तरह से दिल से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए। और वो जो भोग है उसको कुछ देर के लिए भगवान के आगे भी रखें और अपनी आँखों को कुछ देर के लिए बंद कर लीजिए और या उस जगह से कुछ देर के लिए हट जाइए या उस मंदिर में आगे पर्दे कर दीजिए, ताकि 2 से 5 मिनट तक भगवान उस पर अपनी दृष्टि डाल दें, भोग स्वीकार कर लें। और उसके बाद वो जो भोग है आप खुद भी ग्रहण कीजिए और अपने परिवार वालों को भी ग्रहण कराइए। तो कुछ ये नियम होते हैं जो हम भगवान की सेवा में रोज़ करने चाहिए। और भोग भी अगर आप दिन में 3 बार, कम से कम 3 या 4 बार ज़रूर लगाइए। और अगर कुछ और भी इसके अलावा आप बनाते हैं, जैसे कि कई बार गर्मियाँ होती हैं, शेक्स वगैरह होते हैं, लस्सी होती है, तो या कुछ स्नैक्स आप शाम को बनाते हैं, तो आप खुद बनाने से पहले भगवान को भी ज़रूर इस चीज़ का भोग लगाइए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये कुछ रीज़न है, कुछ कारण हैं जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखे होते हैं कि जिसके थ्रू हम भगवान की इस तरह से अगर पूजा करते हैं, सही ढंग से, सही नियम से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे हमारी जो तिजोरी होती है उस पे माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। सो आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा और भगवान को इसी तरीके से खुश कीजिएगा। और देखिए, जहाँ तक मुझे लगता था, मैंने जिस तरह से मैं करती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, जो भगवान खुद सेवा करते हैं, करवाते हैं, नाम बस हमारा हो जाता है। आप भी उसी तरह से एक बार ज़रूर करके देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।